हाय फ्रेंड्स, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सो दैट आरपीएससी ये वाला जो वीडियो है स्पेशली जो है वो जो डेडिकेटेड है वो आरपीएससी में सेकंड ग्रेड टीचर्स की जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के है, फर्स्ट पेपर को लेकर के है। बाकी ऐसी बात नहीं, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं जिनसे रिलेटेड ये जीके है, जीके वाला पार्ट हमने इसमें लिया है। तो जीके से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी सारी जो एग्जाम है जिनको टच करता हुआ है, ये अदर जो एग्जाम्स हैं उनको भी टच करता हुआ है, मगर मैं स्पेशली फोकस जो है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर्स फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है गाइज, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस का समावेश किया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप लोग फीडबैक के माध्यम से अपना सवाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम रुक करते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ कि पहला सवाल हमारा क्या है। और पहला जो सवाल है वो एग्जाम में भी आ चुका है। हमारा पहला सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? और ये आरपीएससी की एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलो इसी की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, हमारा जो सवाल है वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर के बारे में सवाल पूछा गया है और ये 30 मार्च 2014 को जो पेपर हुआ था आरपीएससी के तहत उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है। तो अंतिम तीर्थकर की बात करें तो बहुत ही इजी सा सवाल है और हमारा करेक्ट आंसर को क्या होगा? महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी। तो भी क्लियर गाइस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका उत्तराधिकारी कौन था, यह है हमारा अगला सवाल। तो कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। टू बी क्लियर, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बिंदुसार। पहला सवाल है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, तो हमारा करेक्ट आंसर महावीर स्वामी। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, यह भी सवाल आ चुका है। कौन था? बिंदुसार। टू बी क्लियर गाइस। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? किसका? दिल्ली के लाल किले का निर्माण। और यहां पे पूछा है शासनकाल। ठीक है, क्या पूछा? निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, ये हमारा सवाल है, क्योंकि सवाल को समझना बेहद जरूरी। तो किसके शासनकाल में हुआ, ये है हमारा सवाल। तो दिल्ली के लाल किले का जो हुआ निर्माण कार्य हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? मैं ऑप्शन दूं? बाबर। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर चूज करना है। बाबर, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। तो भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्र संघ। जो राष्ट्र संघ है इसके बारे में सवाल है। राष्ट्र संघ का सचिवालय कहां स्थित था? राष्ट्र संघ का सचिवालय कहां स्थित था? टू बी क्लियर, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। किसको लेकर है? राष्ट्र संघ को लेकर है कि राष्ट्र संघ का सचिवालय कहां स्थित था। तो ये भी सवाल आ चुका है और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जिनेवा। क्या होगा? जिनेवा। टू बी क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, राजस्थान का वह लोक देवता। किसके बारे में? राजस्थान का। कौन? वह लोक देवता। किसकी बात करें? यहां पे क्वेश्चंस पे फोकस करना। राजस्थान का वह लोक देवता। और लोक देवता किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसने क्या किया? महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया। किसने? किसके साथ में? महमूद गजनवी। गजनवी के साथ क्या किया? युद्ध। यहां पे फिर देख लीजिएगा, हमने जो फोकस किया वो लोक देवता की बात कर रहे हैं और कहां के? राजस्थान की बात करें। सवाल को समझ लीजिएगा। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? पहले तो आपको लोक देवताओं का पता होना चाहिए। लोक देवताओं में तो ऐसा कौन था? गोगा जी। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? गोगा जी। तो गोगा जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया। तो इसके साथ साथ हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं।
गोगा जी के बारे में एक कहावत प्रचलित है, और वो कौन सी कहावत प्रचलित है ये भी अगर पूछ लिया जाए तो इसकी एक्स्ट्रा डिटेल से मैं बता देता हूँ। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, कौन कौन सी है? गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा, ये कहावत प्रचलित है। किसके बारे में? गोगा जी के बारे में ये कहावत क्या है? प्रचलित है। कौन सी कहावत? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। टू बी क्लियर, ये बात ध्यान रखने का। और गोगा जी का थान कौन सा है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे मनाए जाते हैं। गोगा जी के थान की बात अगर पूछ लिया जाए तो गोगा जी के थान जो है वो कहां पर बनाए जाते हैं? स्पेशली खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहां? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी गई है एक्स्ट्रा में, सो दैट कई बार अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद गजनवी ने क्या कहकर पुकारा था? जाहर पीर, जाहर पीर। फिर से सुन लीजिएगा, जाहर। महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर कहकर पुकारा था। इस तरह का सवाल भी ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, प्रतिवर्ष जो भाद्रपद कृष्ण नवमी आती है, कौन सी? भाद्रपद, भाद्रपद की कोष्णी कौन सी? कृष्ण नवमी, कृष्ण नवमी। जो भाद्रपद की कृष्ण नवमी आती है उसे गोगा नवमी, क्या? गोगा नवमी। तो भी क्लियर, ये वाला क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो जो गोगा नवमी होती है उसको गोगा मेड़ी में मेला लगता है। कहां पर? गोगा नवमी को गोगा मेड़ी में इनका मेला लगता है, गोगा मेड़ी में। ठीक है, स्थान का नाम है गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी की बात करें तो ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तो एक ही सवाल के साथ हमारे बहुत सारे सवाल हो गए। हमारा सवाल यह है इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, तो हमारा करेक्ट आंसर गोगा जी है। अब गोगा जी के बारे में एक कहावत प्रचलित है, वो कौन सी है? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। इसके साथ साथ गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है सामान्यतया। ठीक है। और दूसरा, इनको किसके नाम से पुकारा? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने जाहर पीर कहकर पुकारा। सवाल पूछ लिया जाए जाहर पीर किसने कहा गोगा जी को, तो किसने कहा? मोहम्मद गजनवी ने कहा। टू बी क्लियर। और साथ ही भाद्रपद कृष्ण नवमी अर्थात गोगा नवमी को गोगा मेड़ी में इनका मेला लगता है। गोगा मेड़ी कहां? हनुमानगढ़ में। टू बी क्लियर गाइस। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ये हमारा सवाल है। अगला राज्य कौन सा है? टू बी क्लियर, ये हमारा सवाल है और ये भारत को लेकर के है। क्या है? तो सवाल को समझिए, भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो अगर मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर मैं आपको दे दूं गुजरात, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यहां पर गुजरात है। कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर? गुजरात होगा। टू बी क्लियर, फिर से सुन लीजिएगा, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और दूसरी बात एक और बता देता हूं, जो गुजरात है उसके बाद में है, गुजरात के सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। टू बी क्लियर गाइस, तो सर्वाधिक गुजरात, दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे कम अगर तट रेखा की बात करें, सवाल पूछ लिया जाता है ना, अगर सबसे कम का पूछ लिया जाए बाय चांस, तो सबसे कम तट रेखा वाला राज्य पूछ लिया जाए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे कम जो तट रेखा है वो किसकी है? गोवा की है। कहां की है? गोवा। तो एक ही सवाल में 3 सवाल हो गए। पहला सवाल क्या है हमारा इंपोर्टेंट? सर्वाधिक तट रेखा वाला किसमें? भारत में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और सबसे कम गोवा। टू बी क्लियर। और भारत की कुल तटीय सीमा की बात करें उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। और संपूर्ण तटीय सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर है। ठीक है, टू बी क्लियर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, सूती वस्त्र की भारत की राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? यह हमारा सवाल है। तो कौन सा शहर कहलाता है? मुंबई। कौन सा कहलाता है? मुंबई। टू बी क्लियर गाइस, फिर से सुन लीजिएगा, सूती वस्त्र की भारत की राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? तो मुंबई कहलाता है।
और आगे बात करें, सूती वस्त्र की भारत की राजधानी मुंबई है। और प्रथम मिल जो है, प्रथम मिल की बात कई बार सवाल पूछा गया। प्रथम मिल जो थी सूती वस्त्र वाली वो कब लगी थी? 1854 है। कब? 1854 में। जबकि भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? भारत का मैनचेस्टर की बात पूछ लिया जाए, ये सवाल भी आ चुका है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से कि ये तो है सूती वस्त्र। और भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। कौन? अहमदाबाद। टू बी क्लियर। तो सूती वस्त्र की भारत की राजधानी मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। टू बी क्लियर। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का मैनचेस्टर किसका? राजस्थान का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो क्या है? भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। कौन सा कहलाता है? भीलवाड़ा। टू बी क्लियर गाइज। और सूती वस्त्र उद्योग से भारत में लोगों को सर्वाधिक रोजगार मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ही सवाल में 3 सवाल आ गए हैं और तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र की भारत की राजधानी मुंबई, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम मिल 1854। भारत का अगर मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद, और राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा। क्योंकि ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी में के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। तो गाइज हम लोग इसी तरीके के सवाल और एक सवाल से कई सवाल समझते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे या कुछ वीडियो जिसके माध्यम से आप इजी वे से अपने टारगेट को अचीव करें। आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये वीडियोज आपकी तैयारी में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार होंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो मददगार है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।